आज हम ये तृतीय वर्ष में नीति शतकम कविवर श्री भर्तृहरि जी की लिखी हुई शतक का परिचय इसके संबंध में जानेंगे। श्री भर्तृहरि जी ने अपने जीवन में पूर्व व्याकरण की रचना की, वाक्यपति की रचना की, महाभाष्य की व्याख्या की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने शतकों की भी रचना की। ये 3 शतक है जिसको त्रय शतक भी कहा जाता है। इन दिनों में सबसे पहले उनकी युवावस्था की जो रचना है वो श्रृंगार शतक है। श्रृंगार शतक में उन्होंने श्रृंगार को रसराज कहा जाता है और कामिनी के प्रणय की, उसके हाव भाव की, इनका वर्णन किया गया है। नंबर 2 पर आती है उनकी नीति शतक। ये उनकी प्रौढ़ अवस्था की रचना है, जब उन्होंने जीवन को जी लिया था, क्योंकि भर्तृहरि राजा भी थे, राजवंश से संबंध रखते थे और एक सामान्य व्यक्ति का जीवन भी उन्होंने जिया था। तो वो दोनों जीवन को, राजा के जीवन को और सामान्य व्यक्ति के जीवन को उन्होंने बहुत नज़दीकी से, क्षमता से और बहुत गहनता से, बारीकियों से एक एक विषय को देखा था। उन सब का वर्णन अपने प्रौढ़ अवस्था में सबका जो वर्णन किया वो नीति शतक में वर्णन मिलता है। शतक कहते हैं 100 को, और नीति से अभिप्राय जिसमें नीति के वाक्य कहे गए हों, जिसमें नीति के वचन कहे गए हों, ऐसे सुभाषित वचन जो तात्कालिक भी प्रासंगिक थे और वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, और जब तक ये सृष्टि रहेगी जिस उनका संबंध मानव मात्र से हमेशा रहेगा। और भर्तृहरि जी ने नीति शतक में जितनी बातें कही गई हैं वो किसी एक भूभाग से संबंध नहीं रखती, अपितु उनके द्वारा कहे गए जो नीति के वचन हैं वो मानव मात्र के लिए, वो इस भूमंडल के प्रत्येक भूभाग पर निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन से संबंध रखते हैं। उन्होंने मनुष्य जीवन से जुड़े हुए किसी भी ऐसे विषय को नहीं छोड़ा जिसका वर्णन की नीति शतक के अंदर न किया गया हो। नीति शतक के अंदर उन्होंने अनेक विषयों का वर्णन किया है, जिसके अंदर मुख्य रूप से उन्होंने विद्या का महत्व, सत्संगति, सज्जन की प्रशंसा, मूर्ख की निंदा, कर्म का महत्व, भाग्य की प्रबलता, पुरुषार्थ की महिमा, विवेकहीन व्यक्तियों का पतन कैसे होता है, हाटी दुराग्रही व्यक्ति कैसे होते हैं और अभिमानी व्यक्ति कैसे होते हैं, राजाओं का वर्णन, जो राजा लोग कवियों को, विद्वानों को कुछ नहीं समझते, उनका वर्णन, इन सब विषयों का बहुत ही बारीकी से इसमें वर्णन किया गया है। क्योंकि काव्य की अनेक विधाएं हैं। अनेक विधाओं में मुख्य रूप से महाकाव्य के अंदर ऐतिहासिक काव्य, वीर काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, नाटक साहित्य, गद्य साहित्य, चंपू, कथा साहित्य, इन सब का वर्णन मिलता है काव्य की उन्हीं विधाओं के अंदर ही। क्योंकि काव्य की इस विधा के कारण ही कवि का जो कर्म है वो कवे कर्म काव्यम काव्य कहलाता है, जिसके अंदर कथा हो, रस व्यंजना हो और किसी एक विषय का वर्णन किया गया हो, इन सब से जो युक्त होती है वो रचना क्या कहलाती है? काव्य कहलाती है। नीति शतक जो है या भर्तृहरि के तीनों जो शतक हैं वो मुक्तक श्रेणी की रचना में आते हैं, क्योंकि महाकाव्य के अंदर जीवन का समग्र वर्णन किया जाता है। जीवन के समग्र पक्षों का चित्रण महाकाव्य में मिलता है। महाकाव्य से छोटा क्या कहलाता है? खंड काव्य कहलाता है। खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग का वर्णन प्राप्त होता है। और खंड काव्य में क्या कहलाता है? गीति काव्य, जिसके पद्य गाए जाते हैं। गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण इसके अंदर प्राप्त होता है। जिन गद्यों को गाया जाता है वो क्या कहा जाता है? गीति काव्य भी कहा जाता है। गीति काव्य के अंदर ही मुक्तक का वर्णन भी प्राप्त होता है। मुक्तक किसे कहेंगे हम? आचार्य आनंद वर्धन के अनुसार उन्होंने मुक्तक की परिभाषा दी, पूर्वापर निरपेक्षेणापि। पूर्वापर
निरपेक्षेणापि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम। पूर्व पर, पूर्व मैंने पहले, पर मैंने बाद में। पूर्व पर पहले, पूर्व के और बाद के दोनों प्रसंगों की जिसको आवश्यकता नहीं होती, इन दोनों अर्थात प्रारंभ में क्या कहा और आखिर बाद वाले श्लोक में क्या कहा जाएगा, इस प्रसंग की जिसको, इस संदर्भ की जिसको आवश्यकता होगी, पूर्व पर निरपेक्ष, प्रारंभ की और अंत की अपेक्षा अर्थात आगे वाले श्लोक के प्रसंग की अपेक्षा किए बिना ही येन काव्य, जिस काव्य के द्वारा रस चर्वणा क्रियते, क्या रस की निष्पत्ति हो जाती है, रस का अनुभव हो जाता है, उस रचना को क्या कहा जाता है, काव्य कहा जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार, अग्नि पुराण में दिया मुक्तकम श्लोक है, एव एकश्च चमत्कार क्षमम सताम। कैसी रचना, सताम सज्जनों को, विद्वानों को, एक एव अर्थात जिसका एक ही श्लोक, जिसका एक ही श्लोक पूर्व पर पहले और बाद के प्रसंग की अपेक्षा किए बिना ही, कैसे है, जो चमत्कार क्षमम, चमत्कार पैदा करने में समर्थ है, सक्षम है, अपने अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट करने में जो समर्थ है, और जिसके माध्यम से रस की अभिव्यंजना हो जाती है, वो क्या कहलाता है, मुक्तक कहलाता है। क्योंकि महाकाव्य के अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका वर्णन, चारों का ही वर्णन मिलता है, जबकि मुक्तक के अंदर धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से किसी एक तत्व का ही प्रतिपादक जो रचना होती है उसे क्या कहा जाता है, मुक्तक कहा जाता है। इन सब शर्तों के अनुसार अर्थात मुक्तक की इस परिभाषा के अनुसार कविवर भर्तृहरि जी के तीनों जो शतक हैं ये मुक्तक काव्य की श्रेणी में आती है, और ये बिल्कुल खरा उतरती है। क्योंकि हम बार बार नीति शतक के जो नीति के जो वचन हैं, इनके जो सुभाषित वाक्य हैं, वो सभी संस्कृत अनुरागियों को, संस्कृत मनोज्यों को, उनकी जीवा पर क्या है, जीवा के अग्रभाग पर निवास करते हैं। क्योंकि उनके वाक्य ऐसे जो प्रत्येक व्यक्ति से संबंध रखते हैं। जैसे उन्होंने सर्वप्रथम ये तीसरे श्लोक में ही कहा, ज्ञान लव दुर्विदग्धम तम नरम ब्रह्मापि न रंजयति। कैसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति में ज्ञान है नहीं और जो ज्ञान का अभिमान करता है, ऐसे व्यक्ति को, अर्थात ज्ञान नाम मात्र का ज्ञान और अभिमान ज़्यादा करता है, ऐसे व्यक्ति को तो ब्रह्मापि न रंजयति, भगवान भी उनको प्रसन्न नहीं कर सकता। चौथे और पांचवें श्लोक में उन्होंने बताया कि व्यक्ति असंभव दिखने वाले कामों को भी क्या सरलता से कर सकता है, या कठिनाई उठा के भी कर सकता है। जैसे वहाँ दिया व्यालम बाल मृणाल तंतु भीर असमरोधुम क्षमय, अर्थात व्याल कहते दुष्ट, दुष्ट छोटे हाथी को भी किसे मृणाल कमल की नाल से बांधा जा सकता है, जबकि असंभव ही काम, क्योंकि हाथी बहुत लंबा चौड़ा शक्तिशाली प्राणी है और कमल की नाल बहुत पतली है। लेकिन अगर कभी ऐसी आवश्यकता पड़े तो क्या है, कमल नाल के माध्यम से असंभव काम को भी पूरा किया जा सकता है। विकाल भेद सिकता सुतेलम अभी यत्न जाए, और व्यक्ति क्या कर सकता है, प्रयास करके, मेहनत करके बालू से तेल को निकाल सकता है। प्रचलत उर्वी माला संतरे, क्या कर सकता है, वो चलती हुई ऊपर उठती हुई लहरों को पार कर सकता है, अगर उसके अंदर इतनी इच्छा शक्ति है। अर्थात कहने का भाव ये हुआ कि व्यक्ति असंभव दिखने वाले कामों को भी सरलता से कर सकता है, दुष्ट और कैसे विषैले सांप को भी गले में हार की तरह से पहन सकता है, परंतु हटे न तो प्रति निविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधये, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को, हटे व्यक्ति के चित्त को, दुराग्रही व्यक्ति के चित्त को किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। कहने का भाव ये हुआ कि व्यक्ति कठिन से कठिन कामों को, असंभव प्रतीत होने वाले कामों को भी
मेहनत करके कर सकता है, लेकिन हठी दुराग्रही व्यक्ति को पसंद करना, उसको मनाना क्या है, असंभव। आगे के श्लोकों में भी इस प्रकार की प्रशंसा कही गई है, जैसे विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात मानव के पास अनेक प्रकार के धन है, लेकिन सबसे उत्तम धन किसको बताया गया, विद्या धन को बताया गया। अर्थात विद्या का जो धन है वो सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों से क्या है, प्रधान है, सभी धनों में क्या है, श्रेष्ठ है। आगे सत्संगति के बारे में कहा कि सत्संगति व्यक्ति को कितना ऊंचा उठा सकती है, क्योंकि संगति ही होती है। अगर संगति से पहले दूर लग जाए तो वो दुष्टों की संगति हो जाएगी, क्योंकि दुष्टों की संगति से बचने का भी उन्होंने अनेक जगह कथन किया है। लेकिन सत्संगति की महिमा का विशेष वर्णन किया है कि सत्य संगति, सत्य कहते सज्जन को, सत्य कहते श्रेष्ठ पुरुष को। अगर श्रेष्ठ पुरुष की संगति श्रेष्ठ पुरुष के साथ मिल जाए तो व्यक्ति क्या बुरे कामों को छोड़ करके शुभ कामों की ओर प्रेरित हो सकता है। और फिर कहा कि सत्संगति कथाएं किम न करोति पुरुषाम, कि बताओ कि श्रेष्ठ संगति, सज्जनों की संगति, भले पुरुषों की संगति, विद्वानों की संगति व्यक्ति का क्या क्या उपकार नहीं करती, अर्थात बड़े से बड़ा उपकार कर देती है। आगे और भी बताया कि विवेक है भ्रष्टा नाम भक्ति विनिपात है, अर्थात जो व्यक्ति विवेकहीन होता है, इसमें गंगा का उदाहरण दिया कि गंगा ऊपर आती, पहाड़ों से आती आती भगवान हिमालय पर आई, हिमालय से उसकी धरातल पर आई, उसके बाद भगवान शिव के सिर पर आई, सिर से उनकी जटाओं में आई। अर्थात इस तरह से गंगा का एक अचेतन वस्तु का उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से गंगा ऊपर से गिरती 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 आखिर में जमीन पर सतह पर आई, इसी प्रकार से विवेकहीन व्यक्ति का पतन भी अनेक प्रकार से हो जाता है। दूसरा कहा कि जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, ये श्याम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम, अर्थात जिस व्यक्ति के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न अच्छा आचरण है, न ये श्याम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम ते भूमि भार भूता, ऐसे व्यक्ति भूमि इस भूमि पर कैसे हैं, भार भूता, भार स्वरूप है। वो किस रूप में विचरण करते हैं, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मतलब एक प्रकार से कितनी, मतलब जो व्यक्ति कुछ नहीं समझते, जो केवल भार स्वरूप है, उनके लिए कहा कि वो मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण, मानव के रूप में मानव पशु ही विचरण करते हैं। ये बात क्यों कहनी पड़ी उनको, क्योंकि उनका बहुत लंबा अनुभव था, उन्होंने एक एक उसको विषय को बहुत गहनता से जिया था। तब उन्होंने कहा कि विवेकहीन व्यक्ति का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। विवेक है भ्रष्टा नाम भवती विनिपात शतमुख, अर्थात सैकड़ों प्रकार से मूर्ख व्यक्ति का पतन होता है। आगे कहा कि वाणी ही सबसे बड़ा आभूषण है, वाण्य का आभूषण वाग भूषणम सततम, अर्थात दूसरे सारे आभूषण क्या नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वाणी का जो आभूषण वो कभी नष्ट नहीं होता। अगर वो वाणी कैसी हो, सुसंस्कृता, अच्छी प्रकार से धारण की गई हो, श्रेष्ठ वाणी हो, जिसके अंदर अशिष्टता का कहीं नाम मात्र भी निशान ना हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्योंकि कवि भर्तृहरि जी ने इस नीति शतक के अंदर प्रत्येक विषय को बहुत गहनता के साथ समावेश किया है, और ये नीति के वचन, प्रत्येक वचन व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं घटित होता हुआ नजर आता है। तो आज हम इस विषय को समझ गए, और आगे हम इसके श्लोकों को श्लोक की व्याख्या पढ़ेंगे। आगे चल के भर्तृहरि के स्वयं के जीवन परिचय के संबंध में, उनकी दूसरी रचनाओं के संबंध में भी जानेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।